ये है NYU न्यूज़ और आप देख रहे हैं नवयुग उदय मीडिया नेटवर्क। देश की बात देश के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं NYU न्यूज चैनल में। इस न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। शायद ये संघर्ष की कहानी आपकी जिंदगी में आपको कहीं ना कहीं याद आए और याद आने के बाद में आप अपने निराशा के भंवर से उठ करके ऊपर आ जाए। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति बहुत निराश होता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा होता है। इसके चलते वो अपनी जिंदगी को खत्म करने की सोचता है और ऐसा करने के लिए वो एक जंगल में चला जाता है। जब वो जंगल में पहुंचता है तो वहां एक भविष्यवाणी होती है और वो भगवान की भविष्यवाणी होती है। भगवान आते हैं और भगवान कहते हैं कि बच्चा क्या करने जा रहा है, ऐसा मत कर। तो वो भगवान से कहता है दैट गॉड कैन यू गिव मी वन गुड रीजन। भगवान, क्या आप मुझे कोई एक वजह दे सकते हो जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी को खत्म ना करूं। मेरी जिंदगी में इतने टंटे हो रखे हैं, इतना स्ट्रगल हो रखा है, मतलब सब कुछ मेरे साथ ही होता है। वाई मी, मैं ही क्यों? तो भगवान कहते हैं अच्छा अपने चारों तरफ देखो। क्या आपको वो बांस का पेड़ दिखाई दे रहा है और क्या आपको वो झाड़ियां दिखाई दे रही है? बोला हाँ जी दिखाई दे रही है। भगवान कहते हैं ये दोनों मेरी ही क्रिएशन है, मैंने ही इनको बनाया और तुम्हें भी मैंने ही बनाया। जब मैंने बांस और झाड़ियां दोनों का बीज बोया था तो मैंने समान रूप से इनको पानी दिया, समान रूप से इनको धूप दी और समान रूप से वो सारी चीजें दी जो इनको ग्रो करने के लिए चाहिए थी। लेकिन पहले साल बांस के पेड़ से कुछ नहीं निकला और झाड़ियां ग्रो करने लगी, पर मैंने इन पर क्विट नहीं किया। दूसरे साल फिर ऐसा ही हुआ, मैंने इनको पानी दिया, मैंने इनको धूप दी, मैंने इनको वो सब कुछ दिया जो इनको ग्रो करने के लिए चाहिए था, परंतु बांस के पेड़ से इस बार भी कुछ नहीं निकला। पर मैंने इन पर क्विट नहीं किया। सेम गोज टू द थर्ड ईयर। तीसरे साल में भी ऐसा ही होता है कि बांस के पेड़ से कुछ भी नहीं निकलता। भगवान उसको समझाते हुए ये बात कहते हैं, लेकिन मैंने क्विट नहीं किया। चौथे साल में बांस के पेड़ से एक छोटा सा बीज जो स्प्राउट होता है वो स्प्राउट होकर के निकलता है, which was very tiny seemingly to the झाड़ियाँ जो होती हैं उनके हिसाब से, उनके कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। और उसको देख करके भी मैं घबराया नहीं, मैंने क्विट नहीं किया। मैंने फिर भी उसको पानी दी, धूप दी और वो सभी चीजें दी जो उसके लिए जरूरी थी। और जस्ट आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद ही वो 100 फीट ऊपर पहुंच गया और इतना स्ट्रांग हो गया है कि अब आप उसको हिला भी नहीं सकते थे। ये दोनों मेरी ही क्रिएशन थी। आई न्यू, मुझे पता है। भगवान कहते हैं कि किसको कितना जेस्टेशन पीरियड देना है। दिस जेस्टेशन पीरियड वाज रिक्वायर्ड फॉर दैट बैम्बू ट्री। उस बांस के पेड़ को ग्रो करने के लिए अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी था, जिसके लिए उसको इस संघर्ष के समय की आवश्यकता थी। इसी प्रकार आपके जीवन में जो ये संघर्ष का टाइम चल रहा है ना, ये मैं ही आपको दे रहा हूं। इससे आप अपने आप को परिपक्व करेंगे, इससे आप अपनी रूट्स को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप सीखते रहिए, आप करते रहिए। आप मेरी क्रिएशन है और मैं आपको कभी भी इस तरह से निराश नहीं देख सकता, ऐसा भगवान ने उसको कहा। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्ट्रगल करते हैं और हम सोचते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ ही क्यों, भगवान मुझे ही क्यों सारी प्रॉब्लम्स देता है। तो दोस्तों, याद रखिए दैट दिस इज द जेस्टेशन पीरियड, नॉट द प्रॉब्लम्स। ये वही जेस्टेशन पीरियड है जो आपकी जड़ों को मजबूत करने के लिए जरूरी है। अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। आपका अपना अमित कुमार शर्मा। धन्यवाद दोस्तों।